संधि की थी आप लोगों ने घर जाके? कुछ गलतियां मिली? देखो यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है अर्थोपार्जन, इसे यहाँ होना चाहिए था, और ये जो उपार्जन यहाँ लिखा है इसे यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लेना। इसमें ये नहीं है कभी आप ये सोचो इसमें इसे जोड़ के और फिर ये कहो कि ये क्या आ रहा है। इतना तो आपको दिमाग लगा लेना चाहिए था ना, ये उल्टा हो गया है। देखो कुछ बुक में ये सही है लेकिन कुछ बुक में नहीं सही है। जो पुरानी वाली अभी जो नई आई हैं उनमें ये सही हो गया है, जो पुरानी है जिनके पास उनमें ये है। चलो आज हम करेंगे अयादी स्वर संधि। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि यदि किसी ई ई उ ऊ या री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। अब हमारे सामने है, ये तो हमने देख लिया, अगर ए आए और ओ आओ अगर आ जाए और उसका मेल किसी स्वर से हो तो उत्पन्न विकार क्या होगा, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो यदि किसी ए आए ओ आओ का मेल किसी स्वर से हो, देखो अब यहाँ पे भिन्न स्वर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समान स्वर भी आ सकते हैं। ठीक है, ए का मेल ए से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ केवल क्या लिखा है, स्वर। ठीक है, तो किसी स्वर से हो तो उत्पन्न विकार ए का आय आय का आय ओ का अब तथा आओ का आव हो जाता है। तथा साथ आने वाला स्वर साथ में जुड़ जाता। से अयादि
यदि किसी ए आय ओ आओ का मेल किसी स्वर से हो तो उत्पन्न विकार ए का आय का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है तथा साथ आने वाला स्वर साथ में जुड़ जाता है, से ही अयादि संधि कहते हैं। लिख लिया? चलो अब इसके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे जैसे हमें समझना है, क्योंकि ये तो परिभाषा ही है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो परिभाषा भी आपको समझ में आ जाती है। क्या दूं इसको? यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी ए आय ओ या आओ का मेल किससे हो रहा है? किसी स्वर से हो रहा है, तो ये आपस में मेल करते हैं। ठीक है, आपस में करते हैं। जब आपस में मेल करते हैं तो ए का क्या होगा? आय में बदल जाएगा। आय किस में बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा। ओ किस में बदल जाएगा? अव में आएगा। ठीक है, और औ किस में बदल जाएगा? आव में बदल जाएगा। और यहाँ जो स्वर है वो सेम टू सेम जाएगा। यही आपका फॉर्मूला। ठीक है, तुम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान, इधर मत देखो ना, देखो। ऑनलाइन वाले छात्र कमेंटबाजी मत करो, आराम से बैठ के बस पढ़ाई करो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये खराब हो गया तो करो, सही करो तो ले जाओ। दिक्कत हो रही है कई दिनों से छात्रों को। जिसमें भी प्रॉब्लम है उसको सही करो ना। ये उतार लिया? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो। इसको याद करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अभी तक तो जो दोनों होते थे उनका एक ही आ जाता था, यहाँ तो अलग अलग हो रहा है, कैसे याद करेंगे? तो इसको मैं आपको लोकल तरीके से याद करवा देती हूँ। ठीक है, एक तो होगा इसमें इसके पीछे का रहस्य। अब इसके पीछे का रहस्य बताऊंगी तो मैंने अक्सर देखा है ना, फिर ये भी उड़ जाएगा आपका। तो जो इंटरेस्टिंग होंगे वो बाद में बता देना, क्लास के लास्ट में आपको बता दूंगी। लेकिन अभी इसे ऐसे ही याद करने में, तो आपने ये चीज़ देखा है कि आप पहले नंबर पे अ याद करते हैं, दूसरे नंबर पे आ याद करते हैं। तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 इस तरह से याद कर लोगे। और जब आप लिखते हो, आप पहले ए पढ़ते हो और फिर बाद में आए पढ़ते हो, और पहले ओ पढ़ते हो और बाद में आओ पढ़ते हो। ठीक है, तो इसे हम 1 नंबर और इसे हम 2 नंबर करके पढ़ लेंगे। तो तो ऐसे ध्यान दो कि जो 1 नंबर है तो 1 नंबर के साथ 1 नंबर, ठीक है, और 2 नंबर के साथ 2 नंबर। यहाँ पर 1 नंबर के साथ 1 नंबर, 2 नंबर के साथ 2 नंबर। यहाँ पे यह आ रहा है इसमें एक जैसे में, और यहाँ पे दोनों में वो आ रहा है एक जैसे में। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। तो जब भी आपका कहीं पे परिवर्तित करने का आएगा तो आपको याद रहेगा कि आए आएगा या आए आएगा। ठीक, चलो अब इसमें स्थिति हमारी बनी है 4 तरह की। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति और चौथी स्थिति। तो अब इनको हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पर।
तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ आ रहा है, दिया हुआ है यहाँ। अब इसमें जो लिखा है देखो, इसको समझ लो। फिर से वैसा ही चार्ट है। ये कह रहा है किसी ए का मेल किसी भी स्वर से होता है तो ये ए किस में बदल जाता है, आय में बदल जाता है, और वो स्वर यहाँ पे आ जाता है। तो हमने देखा इस ए का मेल अ से किया तो ये आय में बदल गया, और इस अ ने इस य को पूरा कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये हो गया। फिर इस ए का मेल ई से हुआ तो ये किसमें, ये जो ए है हमारा ये किसमें बदल गया, आय में, और ई यहाँ पे ज्यों का त्यों आ गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, आई हो गया। तो इस तरह से हमारे जो 11 स्वर हैं, 11 के 11 स्वर इसके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ भले ही हमने कम दिए लेकिन 11 के 11 जुड़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शब्द दिया है हमारे सामने, ने प्लस अन। अब देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको संधि शुरू करते समय ये बताया था कि ऊपर जो शब्द हैं उनका अर्थ नीचे वाले में निहित होता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ने का क्या अर्थ होता है, अन का क्या अर्थ होता है। तो अन देखो एक है प्रत्यय, ठीक है, तो प्रत्यय और उपसर्ग भी हमारे शब्दांश में आते हैं तो हम इन्हें भी मानते हैं। और जो ये ने है ये यहाँ पर धातु है। ठीक है, संस्कृत में जो ने का अर्थ होता है देखना होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, देखना। तो हमारी जो अयादि संधि है वो जो बनेगी वो धातु में प्रत्यय जुड़कर ही बनती है ना। अधिकतर जितनी भी संधि हमारी आएंगी वो धातु में प्रत्यय जुड़ेगा और उसी से बनेंगी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसे। इसमें जो हमारा अंतिम स्वर है वो क्या है, हमारा ए। ठीक है, और प्रथम स्वर क्या है, आ। दोनों का मेल करेंगे तो नंबर 1 है ये, और तो नंबर 1 का ही हमारा इसमें परिवर्तन होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, आय में परिवर्तित हो गया ये। ठीक है, अब इससे मत लेना इसका मतलब कि ये आ से मेल हो रहा है तो ये वाली चीज़ है। हमें बस इसमें देखना है परिवर्तन के लिए कि परिवर्तन ये होगा। और ये आ हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा इसके साथ। यहाँ पर टुकड़ा क्या बचा, न बचा। ठीक है, अब यहाँ पर टुकड़ा क्या बचा हमारा, न बचेगा लेकिन हल के साथ बचेगा। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे। ये वाला जो आ है इस न को पूरा करेगा, न पूरा हो गया। ये जो आ है इस य को पूरा करेगा, य पूरा हो गया, और ये टुकड़ा। शब्द क्या बन गया हमारा, नयन। और नयन का मतलब क्या होता है, नेत्र, आंख, और ये क्या करता है, देखने का काम करता है, तो देखने वाला। तो हमारे देखने का अर्थ भी इसमें निहित है इस शब्द के अंदर। ठीक है, उतारो इसको। कौन सा वाला, आए के बाद ऊपर से, पहले उतारो फिर बताती हूँ। मैंने तभी तो कहा था ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हट गई आप लोगों की, आप हल्के में लेने लग गए इसको। हाँ बहुत सरल है, बहुत सरल। बस आपको उसे समझना है। जो समझ में नहीं आया वो कठिन, जो समझ में आ गया वो सरल है। और हिंदी बहुत सरल है, और ये ऐसा है कि आपको इसका बस ये जो फॉर्मूला है ये समझना है, शब्दों को नहीं रटना। आज तक आप संधि में सोचते थे कि 200 300 400 शब्द रटने, यहाँ मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला दे रही हूँ। जैसे 4 स्थिति हैं तो 4 पॉइंट ही आपको अपने दिमाग में रखने हैं, बाकी तो अपने आप होगा। उतार लिया ये। अब देखो, फिर से समझने की कोशिश करो। हुआ क्या कि आपकी क्लास में अभी कोई आया तो आपका ध्यान उधर डिस्टर्ब हो गया, और उस डिस्टर्ब में आपने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ क्या हो गया। यहाँ ध्यान दो, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कि ए आय ओ या आओ का मेल किससे हो रहा है, किसी स्वर से हो रहा है। अब लिखना मत, अब ध्यान देना, क्या आपस में मेल कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमारा उत्पन्न विकार क्या होता है, जब आपस में मेल करते हैं तो घुसपैठिया नियम ही चल रहा है हमारा। तो हमारा जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, दोनों मिलकर एक होंगे या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ही बदलेगा, केवल प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बदलेगा, क्योंकि घुसपैठिया नियम इसीलिए बताया ना, घुसपैठिया नियम में क्या है कि अंतिम वर्ण बदलता है और प्रथम वर्ण जो है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, वो उसके साथ सेम टू सेम आके जुड़ता है। तो अब क्या होता है कि जब ये आपस में ऐसे, यहाँ पे कोई भी स्वर है, और कोई भी स्वर का मतलब 11 स्वर में से कोई सा भी, ठीक है। अब जब ये इनसे मिलेगा तो ये सदैव क्या होगा, ये किस में बदलेगा, आय में बदलेगा। ये अगर होगा तो ये किस में बदलेगा, आय में बदलेगा। अगर ये होगा तो ये किस में बदलेगा, अव में। और अगर ये होगा तो ये किस में बदलेगा, अव में। ये बदल गया। अब बदलने के बाद ये जो स्वर है ये इस पे निगरानी रखने के लिए आएगा, जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा। तो यही हमारा क्या था, फॉर्मूला। अब देखो ध्यान दो, मैंने शब्द लिया यहाँ पर ने प्लस अन। अब ध्यान देना, अंतिम वर्ण क्या है इसका, बाहर निकाल लेंगे, ए है। यहाँ पर क्या बच गया, हल के साथ। प्रथम वर्ण क्या है द्वितीय शब्द का, अ। तो इस ए का मेल स्वर से हो रहा है, दोनों का मेल स्वर आपस में हो रहा है, तो ये परिवर्तित होगा। ये परिवर्तित किस में हो गया, अ में हो गया। अब ये निगरानी रखने के लिए आएगा, तो ये सेम टू सेम उतर गया यहाँ पर, और यहाँ बचा हुआ जो टुकड़ा है वो यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये न बच गया था, ये बचा हुआ टुकड़ा यहाँ आ गया। अब ये जो आ आया था इसने इसको पूरा कर दिया, और ये जो दूसरे शब्द का अ है इसने इसको पूरा कर दिया। अब समझ में आ गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरी स्थिति हमारी क्या कहती है वो देखेंगे हम। इसमें भी आपको ये बात समझनी है कि इसमें भी हमारे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्वर ये दिए हैं तो इनका मतलब क्या है, 11 के 11 स्वर, ठीक है पूरे। अब यहाँ उदाहरण लेते हैं, शब्द लिया हमने गे प्लस इका। इका एक प्रत्यय है, ठीक है, और गे जो है ये एक धातु है जिसका अर्थ होता है गाना, ठीक है, जो गीत गाने की क्रिया होती है उसे कहते हैं। अब इसको हम देख लेंगे, अंतिम वर्ण इसमें क्या है, तो हमें पता चल गया अय है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ग बच जाएगा हल के साथ। यहाँ मेल किस स्वर से हो रहा है, ई से हो रहा है, दोनों का मेल करेंगे तो ये यहाँ किस में परिवर्तित होगा, आय में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये ई आ जाएगा, जो ऊपर लिखा है वो वही वैसा का वैसा आ जाएगा इसके साथ। यहाँ पे जो टुकड़ा है हमारा का वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो टुकड़ा बचा ये आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, अब ये जुड़ जाएगा। ये जो आ है इस ग को पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, गा। ये जो ई है इस य को पूरा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, और टुकड़ा का, ठीक है। शब्द क्या हो गया, गायिका। अब इसी की जगह, इका की जगह अगर अक जुड़ जाएगा तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। उतारो इसको। ऑनलाइन वाले छात्र, फिर से वार्निंग दे रही हूँ, फालतू बातें मत करो। समझ में आ गया ना। चलो अभी तीसरा पॉइंट लेते हैं हम। मिटा दूं इसको, उतार लो। आज आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा
कि मैं आपको बार बार टुकड़ों में तोड़ के वैसे ही करने को क्यों कह रही थी। अगर ये चीज़ आपने हिमालय से सीखी होती, हिम प्लस आल्य से लेकर बहुत सरल वाले से, और बार बार वैसे ही करके समझा होता, तो यहाँ पे दिक्कत ना होती। कल 2 दिन में प्रैक्टिस की थी या आराम से चादर तान के सोए थे? कितने छात्रों ने की थी, ईमानदारी से बताओ। तो समझ में आ रहा है ना? आपने नहीं की ना, तो देख लो, रिजल्ट सामने है। इसलिए जो मैं बात बोलती हूँ उस पर गौर किया करो। आपको अपने बेटे को भी नहीं पढ़ाना। मैंने तो कहा था कि पोते को पढ़ा सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले। आपने इसलिए नहीं करी, आपको अपने बेटे को भी नहीं पढ़ाना। या ये कहें कि अरे मैम हमको तो खुद ही नहीं पढ़ना, बेटा तो बहुत दूर की बात है ना? मिटा दूंगा वो। चलो देखो, तीसरी स्थिति हमारी क्या कहती है। इसने कहा कि यदि ओ का मेल किसी भी स्वर से होगा तो ओ किस में बदलेगा? अव में। और ये स्वर इसका जस का तस आ जाएगा। तो यहाँ पे स्थिति दी है। अब यहाँ पे जो ये स्वर आया है सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब का मतलब क्या है? 11 के 11 स्वर। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया है, शब्द है हमारा पो प्लस अन। शब्द है पो प्लस अन। अब देखो, फिर से इसको करो, इसको बाहर निकालेंगे तो स्वर क्या है हमारा? ओ। यहाँ पे प्रथम स्वर क्या है? अ। दोनों का मेल करेंगे, ये किस में परिवर्तित होगा? अव में परिवर्तित हो जाएगा। अव में आ गया। यहाँ पर जो ये अ आया है वो इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा आ जाएगा। ठीक है, अब साथ के साथ मत लिखना। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? प बचा, हल के साथ बचा। जब हमने इसे बाहर निकाल लिया तो ये रह गया हमारा व्यंजन। अब इनको जोड़ दीजिए। ये जो अ है इसको पूरा करेगा तो ये क्या हो गया? प। ये अ इस व को पूरा करेगा तो ये क्या हो गया? व। और टुकड़ा आ गया, शब्द क्या हो गया? पवन। डाल लीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों कह रही थी कि वर्णमाला आपको आनी चाहिए। अगर आपको स्वर और व्यंजन के बारे में नहीं पता होगा कि स्वर वास्तविक रूप क्या, व्यंजन का वास्तविक रूप क्या, कैसे व्यंजन स्वर के साथ स्वर की सहायता से उच्चारित होता है, और कैसे स्वर व्यंजन के साथ मात्रिक रूप में आता है, ये सारी चीजें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो संधि में दिक्कत होगी। और वर्ण विच्छेद, ये क्या है? वर्ण विच्छेद ही तो है। हम इसका वर्ण विच्छेद करके इसको जोड़ रहे हैं आराम से। ठीक है, मिटा दूं? चलो, अब देखो नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, शब्द है हमारा ट प्लस अक। ट प्लस अक। यहाँ पर हमारा स्वर क्या है? ओ। ठीक है, और यहाँ अ। दोनों का मेल होगा तो ये किस में बदलेगा? क्योंकि ये नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं तो नंबर 2 वाला ही लेकर आएगा, तो यानी आ जाएगा यहाँ। आ, आव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अ आया है तो इसे उतार लेंगे, बचा हुआ टुकड़ा क्या आ गया? क आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? ट बचा, हल के साथ बचेगा। अब यहाँ इसे जोड़ दीजिए, ये आ इस स को पूरा करेगा तो ये शा पूरा हो गया। ये आ इस व को पूरा करेगा तो ये व पूरा हो गया, टुकड़ा आ गया। शब्द क्या हो गया? शावक। शावक कहते हैं शेर के बच्चे को। या शेर का बच्चा होता है ना, जैसे आप कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं ना, वैसे ही शेर के बच्चे को शावक बोला जाता है।
संधि विच्छेद कैसे करेंगे पवन का? बेटा अभी तुम पवन की बात कर रहे हो, मैंने तो हिमालय का भी नहीं बताया। अभी पहले संधि करना सीख लो। संधि करने में तो आपके बुखार छूट रहा है, संधि विच्छेद तो तब करेंगे। याद रखो, दुनिया की कोई भी चीज़ उसे तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है। लेकिन हिंदी में संधि एक ऐसा पॉइंट है जिसे बनाना आसान है, तोड़ना मुश्किल है। अब इसको तोड़ना जो अगर आप सीख सकते हैं तो वो इसके बनाने के तरीके से ही सीख सकते हैं, वापस बैक जाके ही हम सीख सकते हैं। इसलिए मैं पहले आपको बनाना सिखा रही हूँ। आज ही करेंगे हम संधि विच्छेद इसमें, तो वो समझेंगे, क्योंकि अभी हमने संधि कर ली, समझ लिया है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा वो हम जानेंगे। तो ये हमारी अयादी संधि हो गई, समझ में आ गई? किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम मुझे थोड़ी सी टफ लग रही है ये अयादी संधि, अगर ऐसा हो कि ये सब मुझ पे नहीं हो पाएगा तो आपके पास दूसरा तरीका, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। अयादी संधि बहुत कम उदाहरणों में आती है क्योंकि संस्कृत के उदाहरण होते हैं। तो हमसे जब पूछा जाता है जैसे गायक, गायिका, गायन, नायक, नायिका, नाविक, पावक, पवित्र, नयन, पवन, भावुक, शयन, सावक आदि, इतने ही 2-4 शब्द हैं जो ये आते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर वो आपको याद नहीं हो रहा फॉर्मूला और ये सारी चीज़, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं इनको कि गे प्लस अक बराबर क्या हो गया, गायक। लेकिन अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आप वहाँ फंस सकते हैं अगर परीक्षक ने आपको फॉर्मूला दे दिया तो, ठीक है? तो इसलिए मेरी सलाह तो यही है आप लोगों को कि फॉर्मूला याद करो और शब्दों को भूल जाओ। अब बात करेंगे संधि विच्छेद की, कि संधि विच्छेद इनका किस तरह से होता है। तो शुरू से चलते हैं एक एक। जैसे हमने स्वर संधि में सबसे पहले क्या की, दीर्घ संधि, ठीक है? तो स्वर संधि आपकी यहाँ पे समाप्त हो गई जो हम संधि कर रहे थे। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो देखो, मैंने अभी अभी आपको ये कहा कि संधि से ही आप उसका संधि विच्छेद कर सकते हो। तो जब मैंने आपको सबसे पहले तो याद करो कि दीर्घ संधि का हमारा फॉर्मूला क्या था। तो दीर्घ संधि का हमारा फॉर्मूला था कि किसी भी ए या आ का मेल अगर होगा तो उत्पन्न विकार क्या होगा, आ हो जाएगा। किसी ई या ई का मेल आपस में होगा तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। अब किसी भी उ या उ का मेल अगर आपस में होगा तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, हमारा उ हो जाएगा। अब देखो, जो आपकी संधि है, संधि में अंतिम पेज जो हो रहा है यानी विसर्ग संधि के बाद, वहाँ आपका दिया है संधि विच्छेद। पेज नंबर बताओ। यही 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 खाली पेज, पेज नंबर 26, ठीक है? ये 2 पेज खाली हैं आपके। अब आपको यहाँ पे संधि विच्छेद लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आप अपने आप डिसाइड करोगे। मैं तो बोर्ड पे आपको शब्दों को संधि विच्छेद कराऊंगी, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से लिखना, मैं सिखाऊंगी। पहले एक सिखा रही हूँ, आपको लिखने का टाइम दूंगी, उसमें लिखना, पर पहले सीखो, ठीक? तो संधि विच्छेद करने के लिए हमें पहले उसी चीज़ पे जाना पड़ेगा जिस तरीके से हमारी संधि हुई थी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था दीर्घ संधि का, कि किसी ए या आ का मेल आपस में होगा तो उत्पन्न विकार दीर्घ होगा, किसी ई का आपस में मेल होगा तो उत्पन्न विकार दीर्घ होगा, किसी ऊ का आपस में मेल होगा तो उत्पन्न विकार दीर्घ होगा। तो हमें यहाँ पर ये बात पता चली कि इसमें जो उत्पन्न विकार है वो हमारा क्या आता है, दीर्घ आता है। तो फिर YouTube बाबा आपको सिखाता है कि किसी शब्द के बीचों बीच यदि आ आए या ई आए या ऊ आए तो उसमें दीर्घ संधि होती है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक बन जाती है आपकी। तो देखो, ये शॉर्ट ट्रिक तो बन जाती है। अगर आपने लॉन्ग में पढ़ी है संधि तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से पहचान लेंगे शब्दों को कि इसमें हमारी क्या है, दीर्घ संधि है। लेकिन अगर आपने केवल शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है तो फिर आप संधि को नहीं पहचान पाएंगे। एक शब्द आता है आपका सावधान। बताइए, इस सावधान शब्द में आपकी अयादी संधि है या आपकी दीर्घ संधि है?
इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ। अयादि संधि की हमें पहचान दी जाती है कि शब्द के बीचों बीच य या व अगर हमें देखने को मिले तो वो हमारी क्या हो जाती है, अयादि संधि हो जाती है। तो अब ये बताओ, जो सावधान शब्द दिया है इसमें हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है कि अयादि संधि है? देखो कर दिए ना कांड यहीं पे। मतलब आप मेरे ही सामने यहाँ गड़बड़ कर गए तो परीक्षा में तो वही करके आएंगे, वही ढक के 3 पात मैंने सिखाया था। अरे बालक, यहाँ पे अयादि संधि इसमें देखने से पहले इसके सार्थक शब्दों को तो खोज लो कि 2 सार्थक मतलब अर्थयुक्त शब्द हैं कि नहीं जो टुकड़े हो रहे हैं या कुछ भी। अब इसको आपने कहा अयादि संधि, मैं जरा इसको टुकड़ों में तोड़ के बताती हूँ आपकी अयादि संधि कैसे बनी। तो आपको लग रहा है कि ये जो आव है ये यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इससे अगर हम देख लें तो यहाँ क्या आ गया, आपका अधान आ गया शब्द, और इधर क्या हो गया, सौ हो गया। 100 प्लस अधान से बनेगा सावधान। क्या ये सही है? गलत है। तो ये कैसे बनी है? का संधि विच्छेद अगर आएगा तो ये बनी है आपकी स प्लस अवधान से। अवधान शब्द का अर्थ होता है सचेत। लिख लेना, परीक्षा में आया हुआ है ये। स माने 7, तो अंतिम वर्ण अ, प्रथम वर्ण अ, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अ, और शब्द बन जाता है आपका सावधान। क्योंकि ये स जो है ये आ आएगा और यहाँ पे ये स रह जाएगा तो ये इसे पूरा कर देगा ना, सावधान हो गया। और सावधान का मतलब क्या होता है, सतर्कता के साथ, यानी पूरी तरह से सचेत। जब कहते हैं सावधान हो जाओ तो अर्थ ये है आपका शब्द। अब यहाँ पर इस 100 का क्या अर्थ या इस अधान का क्या अर्थ, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो इसमें ऊपर से देखने में आपको अयादि संधि लगी, लेकिन इसमें कोई अयादि संधि नहीं है। संधि में यही बात हमेशा याद रखना कि शब्द के अर्थ जरूर खोजने होंगे आपको, जो मैंने बताए थे टुकड़े। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, जैसे शब्द था आपने यहाँ लिखा ट प्लस अक, ठीक है। ये अक जो है ये प्रत्यय है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अगर किसी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय आया है तो हमें उसके अर्थ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मूल शब्द या धातु आई है उसका अर्थ हमें जरूर चाहिए। तो इस शौ का मतलब होता है शक्ति, पावर, ताकत से। और फिर इससे शब्द बनता है शावक। शावक क्या है, एक तरह से शक्ति पुंज है, ठीक है। क्या है वो, शक्ति का पुंज। अब जब वो शेर बनेगा तो शक्ति निकल आएगी, लेकिन अभी तो क्या है, वो शक्ति पुंज है, तो उसमें वो शक्ति निहित है। जब हमने शब्द बनाया यहाँ पर, जब शब्द हमने बनाया था गायिका, तो गायिका शब्द में मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या है, ग प्लस इका से। तो इका वही हमारा प्रत्यय हो गया। चलो इसका अर्थ नहीं भी होगा, लेकिन इसका अर्थ तो था गाना। तो गायिका क्या है, गाने वाली। तो ये गाने वाली होगी तो उसमें गीत जो गाना है वो अर्थ रहा ना उसके अंदर। तो ऐसे पहचान करनी होगी आपको शब्दों की कि जो बनने वाला शब्द है उसके अंदर उस शब्द का अर्थ रहेगा, आएगा। तो बात समझ में आ गई ना आपको, तो ये ध्यान देना है। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि संधि जो है हमारी दीर्घ संधि, उसका फॉर्मूला ये है। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम संधि विच्छेद करेंगे। अब मैं यहाँ पे ना इसको 2 तरह से लिखूंगी, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाऊंगी संधि करके, उसके बाद उससे मैं तोड़ के दिखाऊंगी, तभी आपको सीखना है। बिल्कुल सरल शब्द लेंगे जो हमने अपनी क्लास में पहले दिन लिया था, हिमालय, है ना, हिम प्लस आलय। और अभी पेन मत चलाना, पहले सीखो, ठीक है। अगर नहीं सीखे, देखो जो मैं तरीका बता रही हूँ ये ऐसा तरीका है ना, आराम से शब्द में निकालोगे आप। लेकिन अगर आप नहीं सीख पाए ना तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले समझना है। हिम प्लस आलय, आप इसकी संधि कैसे करते हो तो मुझसे संधि करवाना, बताना।
अंतिम वर्ण लेते हो, अंतिम वर्ण क्या है यहाँ? इसका मेल किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। तो हम इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं? दीर्घ स्वर बना देते हैं। आ गया। यहाँ पे टुकड़ा हमारे पास क्या बचता है? हिम बचता है हल के साथ। यहाँ पे क्या बचता है? लय। अब ये जो अ है इस माँ को पूरा करता है, तो ये क्या होता है? माँ हो जाएगा। ये टुकड़ा ही, और यहाँ पर लय। शब्द क्या आ गया? हिमालय। तो अब देखो, ये जो यहाँ पे उत्पन्न विकार है हमारा, ये आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना, इसमें। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है जब आप इसे बनाओगे। तो हम यह शब्द लेंगे यहाँ, हिमालय। शब्द के बीचों बीच हमको क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही था हमारा उत्पन्न विकार जो हमें दिखाई दे रहा है। इसी को हमें बाहर निकालना है। ठीक है, तो हम इस आ को बाहर निकालेंगे। अब इस आ को वास्तविक रूप में लिख लो, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़ों में बट जाएगा ये। तो इधर कौन सा टुकड़ा बच गया? लय बच गया। इधर कौन सा टुकड़ा बच गया? हिम। हल के साथ बचेगा ना। फिर से हमने किसको निकाला है बाहर? आ को बाहर निकाला। अब यहाँ पर अपना दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलाओ कि ये जो आ है ये किस स्थिति पर आता है। तो आपको ये पता है कि किसी लघु या दीर्घ स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ स्वर से हो, तब उत्पन्न विकार क्या आता है? दीर्घ आ आता है। तो अब आपको ये पता है कि या तो लघु अ आएगा या दीर्घ आ आएगा इधर। तो अब आप ये जो यहाँ टुकड़ा बचा है इसके साथ रख कर देख लो कि ये हिम होता है या हिमा होता है। तो शब्द क्या होता है? हिम होता है। हिम माने बर्फ, तो यानी हिमा कट गया, ये नहीं होगा। और यहाँ पे फिर इसमें रख दो, अलय रख दो या आलय रख दो। तो क्या होता है? अलय होता है या आल्य होता है? आल्य का अर्थ है स्थान। ठीक है, तो हमारा ये कट गया, यहाँ पे क्या आ गया? अलय आ गया। तो हमें यहाँ पे मिल गया कि हमारी जो संधि है वो किस में हो रही है? हिम प्लस आल्य में हो रही है। यही हमारी आ गई। समझ में आई आपको? समझ में आई? तो अब उतारो इसे। कैसे उतारना है? इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है, इसी को उतारो। अगर आप लोगों ने सारे शब्दों की संधि बनाई होगी तो आप संधि विच्छेद को आराम से कर पाओगे, क्योंकि एक बार आप जानते हो उसे। अब आज आपको होमवर्क क्या करना है कि हिमालय शब्द जैसे लिया है ना, शब्द ऊपर रखना, फिर उसके टुकड़े करना इसी तरह से। तो जैसे दो टुकड़ों को आपने जोड़ा था, वैसे ही एक टुकड़े को दो टुकड़ों में करना है। ये प्रैक्टिस करना उन्हीं सारे शब्दों की जो उदाहरण उसमें दिए हुए। और ये दूसरा आपने तरीका कर लिया तो उसके बाद आपको दोनों चीज आ जाएंगी, संधि करना भी, संधि विच्छेद भी। ये समझ में आ गया? अब दूसरा शब्द लेती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सरल एकदम, नदीस। अब मुझे जोड़कर दिखाने की आवश्यकता तो नहीं है, अब आपको समझ में आ गया ना। तो अब जैसे देखो, हमने ये नदीस शब्द लिया है, तो हम देखेंगे कि नदीस शब्द में हमारी कौन सी संधि आती है। सबसे पहले ना आपको उसकी संधि की पहचान करनी है, उससे आपको परिणाम पता चलता है। तो नदीस शब्द में हमारी दीर्घ संधि दिखाई दे रही है, इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि इस जो संधि है परिणाम वो किस में है? इसमें है। तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हमने बाहर निकाल लिया।
तो जब हमने इसको बाहर निकाला तो इसके दोनों टुकड़ों को रख देंगे। इधर हमने ये स रख दिया और इधर हमारे सामने क्या टुकड़ा आ गया, नद आ गया। अब ये जो बड़ा ई हमारा आया है तो ये किससे बना है, तो हमको पता है कि किसी लघु या दीर्घ ई का मेल किसी लघु या दीर्घ ई से होने पर हमारा ये परिणाम आया था। तो बस अब इन दोनों को इसके साथ रखो, छोटी ई और इसके साथ बड़ी ई। अब आपको वर्तनी शुद्धि की पहचान करनी है। इसमें ये छोटी ई तो नहीं होती तो कट जाएगा, बड़ी ई होती है। इधर आपको देखना है, इधर लगा लो, इस होगा या ईश होगा, तो आपको पता चल जाता है इस भी नहीं होगा। दो शब्द आ गए, नदी प्लस ये हमारा संधि विच्छेद। बताइए कोई दिक्कत इसमें? शब्द किया था हमने साधुर्जा, क्या था? अब तोड़ो इसको, करके देखो साधुर्जा। ठीक है, जैसे हमने नदी तोड़ा ऐसे ही इसको तोड़ो। मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर मिलान करना कि आपने सही किया कि नहीं। ठीक है, तो साधुर्जा में यहाँ हमको दिख रही है परिणाम, ठीक है, दीर्घ संधि। तो इसी को बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकाला तो टुकड़ा यहाँ पे हमें ये बच गया, ऐसे ही रख दो इसको। यहाँ पर टुकड़ा हमारे पास क्या आ गया, साध आ गया, ह के नीचे हल आ जाएगा। अब ये जो बड़ा ऊ हमारा आया है किससे आया है, किसी लघु या दीर्घ ऊ का मेल किसी लघु या दीर्घ ऊ से हुआ है। तो यहाँ पे रख लेंगे। अब ये जो साध है इसके साथ छोटा ऊ रख कर देख लो, और इस साध के साथ बड़ा ऊ रख के देख लो। वर्तनी शुद्धि की पहचान करनी होगी। यहाँ पर यहाँ आ गया ऊर्जा होगा या ऊर्जा होगा, यहाँ देख लिया। बस अब दोनों को लिख लिया, इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है वही हमारा आ जाएगा। ये वर्तनी कट गई, बड़ा ऊ नहीं होगा, छोटा ऊ होता है साधु में। ठीक है, यहाँ ऊर्जा नहीं होगा, ऊर्जा होता है, बड़ा ऊ होता है। तो साधु प्लस ऊर्जा, ये दोनों आ गए हमारे टुकड़े। ठीक है, तो कर पाओगे इस तरह से? तो जितने भी आपके दीर्घ संधि में शब्द दिए हुए हैं, तो अभी तक आपने दो शब्द को लिखकर जोड़कर देखा था। आज आपको अभ्यास क्या करना है, एक शब्द रखकर उसको तोड़कर देखेंगे इस तरह से। ठीक है, दीर्घ संधि समझ में आ गई, इसका संधि विच्छेद। अब आगे बढ़ते हैं। गुण संधि। गुण संधि हमारी क्या कहती है? गुण संधि ने कहा कि यदि किसी ए या आ का मेल किससे हो रहा है, किसी ई या ई से हो रहा है, किसी ऊ या ऊ से हो रहा है, किसी री से हो रहा है, तो ये दोनों आपस में मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए। ये दोनों आपस में मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ। ये दोनों आपस में मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, और। देखो, मैंने आपको एक बात कही कि फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला आपने याद कर लिया, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहाँ कैसे जाएगा सब समझ में आ रहा है। बस फॉर्मूला ही याद करना और कुछ नहीं। संधि भी हो जाएगी, संधि विच्छेद भी हो जाएगी। अब हम शब्द ले लेते हैं। ये फॉर्मूला तो हमें याद हो गया। ये हमारा क्या था, गुण संधि। ठीक है, अब एक शब्द लेते हैं, जैसे हमने लिया था रमेश। ठीक है, अब इस रमेश शब्द का ही टुकड़ा करना। अब इस रमेश शब्द में आपको संधि क्या दिखाई दे रही है, ये वाली दिखाई दे रही है यहाँ। ठीक है, अब इसी को बाहर निकाल लो। तो आपने इसको बाहर निकाल लिया यहाँ। अब यहाँ टुकड़ा क्या बच गया, ये सा बच गया।
यहाँ पे टुकड़ा क्या दिख गया? रम। अब आपको पता है कि ये किसी लघु या दीर्घ अ का मेल किसी लघु या दीर्घ ई से हुआ है, तो इसके साथ ये जोड़ दो, रम और रमा। ये आ गया इधर, इन दोनों को जोड़ दो, इस या ईश। आपको पता है ये इस नहीं होगा, रम नहीं होगा, रमा प्लस ईश, ये इसकी। बताइए आसान है कि नहीं? तो चलो करो देवेंद्र। देवेंद्र कर दो फिर। इसमें ध्यान देना है कि देवेंद्र यहाँ पे दिख रही है आपको संधि, यहाँ से तोड़ना, यहाँ से मत तोड़ देना। क्या? तो क्या आ गया? देव प्लस इंद्र। ठीक है, समझ में आ गई ना आपको? चलो एक और उदाहरण लो इसमें, जैसे महोत्सव करो। महोत्सव क्या देती हूँ उसको? शब्द है महोत्सव, जैसे ऐसे शब्द दिया हुआ है। अब आपको पता है शब्द के बीचों बीच आपको ओ दिखाई दे रहा है, यही तो था हमारा परिणाम दीर्घ जो गुण संधि का। अब इसी को निकाल लो बाहर। आपने इसको बाहर निकाल लिया, यहाँ पर टुकड़ा क्या बच गया? ये आ गया, और इधर टुकड़ा क्या बच गया? मह बच गया। अब ये संधि जो परिणाम आया, ये किससे आया है? किसी लघु या दीर्घ अ का मेल किसी लघु या दीर्घ उ से। तो बस अब इन दोनों वर्णों के साथ इसको जोड़कर देख लो, एक मह और एक महा, और यहाँ पे आ गया उत्सव और उत्सव। वर्तनी शुद्धि पहचान लो, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही। तो क्या हो गया हमारा? महा प्लस सब। ये हमारा इस तरह से मिल गई संधि आपको। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओगे। चलो करो सप्तऋषि, करके दिखाओ। कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो आपको आता है, सप्त प्लस ऋषि हो गया। तोड़ के कर लो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम जो सप्तऋषि है इसमें तो हमको रिजल्ट ना दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कैसे दिखाई दे जाएगा आपको? आपको ये पता है कि जो री की मात्रा है ये कहाँ है? यहाँ है। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें तो आपको यहाँ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। त का अ और र क्या है? अर दिख रहा है ना। यहाँ पे टुकड़ा ये आ गया, और यहाँ पे टुकड़ा क्या आ गया? सप्त आ गया हल के साथ। अब हमें पता है ये जो अ है, जो अर है, ये किसी आ
ए और आ का मेल किससे हुआ है? री से हुआ है। तो इधर तो हमें मिल गया, यहाँ तो हमारे पास आ गया कि ये क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब यहाँ पे सप्त होगा कि सप्ताह होगा? सप्त होगा। सप्ताह कोई शब्द नहीं होता, ये कट जाएगा। तो सप्त प्लस ऋषि। बस। कठिन लग रहा है किसी को? समझ में आ रहा है ना? देखो, अभ्यास किया होगा संधि बनाने का, और ये आपको समझ में आ रहा होगा कि संधि करने के माध्यम से ही समझ में आएगा, ये वैसे समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद वृद्धि संधि की तरफ चलो। वृद्धि संधि का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? किसी ए या आ का मेल किससे हो? किसी ए या आय से, या सी ओ या औ से। तो मैंने आपको बताया था कि नाम से याद रख लेना, इसका मेल इससे होगा, वृद्धि संधि है तो मतलब वृद्धि वाला ही रिजल्ट आएगा इसमें। इसका मेल इससे होगा तो वृद्धि संधि है तो वृद्धि वाला ही रिजल्ट आएगा। तो इससे आपको पता चल गया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे शब्द लिखा था आपका सदैव, तो शब्द में के बीचों बीच आपको ये परिणाम दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो आप इससे पहचान कर लेंगे कि यहाँ पे ये परिणाम दिखाई दे रहा है, तो इसी को बाहर निकाल लेंगे। अब आपने इसको बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या टुकड़ा बच गया? वह। यहाँ पे क्या बच गया? सद। अब ये आपको पता है ये किससे मिल रहा है यार, है ना? किसी ए या आय का मेल होने पर, यानी किसी ए या आ का मेल किससे हो रहा है? किसी लघु, इसमें तो खैर दोनों दीर्घ हैं, ए या आय से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सद और सदा। और यहाँ पे क्या आ गया? एव और एव। तो एव वर्तनी गलत है, ये सही होगी। सद नहीं होगा, सदा होगा। तो सदा प्लस एव। शब्द जैसे महोज था, शब्द के बीचों बीच आपको संधि यहाँ दिखाई दे रही है, निकाल लो इसको बाहर। टुकड़ा बच गया ज, यहाँ आ गया हल के साथ। देखो, ऑनलाइन क्लास में ध्यान दें छात्र, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि मैम हमको तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या टुकड़ा और कैसे आ रहा है, तो इसके लिए आपको 2 दिन पहले की क्लास लेनी पड़ेगी, जो 2 क्लास हमारी हुई हैं। अभी अगर कोई छात्र आज ही की क्लास से सम्मिलित हुआ होगा तो उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो अब ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप अगर इंटरवल के बाद जाके मूवी में बैठे हैं और फिर कहें कि अरे क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेकार सी मूवी थी। बेकार सी मूवी नहीं थी, आप बेकार से टाइम पे गए थे, तो गलती आपकी है, तो आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जिनको यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी उनको यही दिक्कत आ रही होगी कि उन्हें नहीं पता कि हमने कैसे जोड़ तोड़ करके ला रहे हैं ना। तो यहाँ हो गया ये आराम से, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये हमारा क्या है, ए या आ का मेल किससे हो रहा है? किसी ओ या औ से हो रहा है। तो बस इधर हम लिख देंगे यहाँ पर ओज और एक औज। शब्द के बारे में पता होना चाहिए, औज नहीं होगा, ओज हो, इसका मतलब तेज होता है। यहाँ पे आ गया मह या महा, तो शब्द क्या होता है? महा होता है, ये नहीं होगा, आ जाएगा तो महा प्लस ओज, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और जब संधि विच्छेद आपकी परीक्षा में आता है ना, तो आप और भी आसानी से इसे समझ लेते हैं। कैसे समझ पाते हैं आसानी से? कि सार्थक शब्द खोज लो, जो शब्द गलत है उस विकल्प को काटते चले जाओ। अगर संधि विच्छेद वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वो आप 2 सेकंड में कर दोगे, वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं, ये सब भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो तब की बात है जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तब हम बता रहे। लेकिन आपके जो विकल्प में आते हैं ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तो 4 विकल्प है। सबसे पहले तो उस विकल्प को काट दो जिसमें वर्तनी अशुद्धि है, उसको काट दो।
और ऐसे काटोगे ना तो आपको 3 विकल्प आपके अशुद्धि में कट जाएंगे और जो चौथा बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आती है हमारी यण संधि। यण संधि क्या कहती है? किसी ई या ई का मेल किसी उ या ऊ का मेल या किसी री का मेल किससे होता है? किसी भिन्न स्वर से होता है। ये भिन्न स्वर आपस में मिल करते हैं तो यहाँ घुसपैठिया नियम लगेगा। तो ये किस में बदलता है? य में। ये किस में बदलता है? व में। और ये किस में बदलता है? र में। और यहाँ पर हमारा जो स्वर है वो आ जाता है। ये फॉर्मूला। तो आपने जब इस शब्द को किया तो इसमें आपने किया, जैसे उदाहरण हमने लिया था अति प्लस आचार। शब्द था हमारा अति प्लस आचार। इसमें अंतिम वर्ण था ई, प्रथम वर्ण था आ, दोनों का मेल किया तो ई बदल गया य में। यहाँ पर ये आ गया और ये टुकड़ा 4 आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? अत बचा। तो इस आ ने य को पूरा किया, य पूरा हो गया, या टुकड़ा आ गया, ये त आधा रह गया और शब्द हमारा क्या बन गया? अत्याचार। तो जब हमारा ये शब्द इस तरह से बना तो हमने देखा कि इसमें आधा त और य इस तरह से आ गया। तो ये युग्म आता है। तो आप जब इसकी शॉर्ट ट्रिक आप देखते हैं तो शॉर्ट ट्रिक में हमको ये पता चलता है कि अगर किसी शब्द में हमें य, व और र दिखाई दे शब्द के मध्य में, लगभग मध्य में, और इन य, व और र से पहले कोई व्यंजन आधा आ जाए तो वो अक्सर हमारा जो शब्द होता है वो क्या होता है? यण संधि होता है। तो यण संधि में अब हम इसी तरह से शब्द लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे शब्द लिया अपना जो अभी हमने बनाया है अत्याचार। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमारी यण संधि है? पहले तो हम ये पहचानेंगे कि इसमें यण संधि है। तो हमने पहचाना कि शब्द के मध्य में हमको य दिखाई दे रहा है जो कि पूरा है अ के साथ, और ये त दिखाई दे रहा है जो कि आधा है। तो हमारा जो परिणाम था, रिजल्ट, वो ये था ना, या। तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, यही परिणाम था। अब यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा? अत। और यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा? 4। अब ये जो आया है इसको तोड़ दो। व्यंजन क्या है? य। इसका स्वर क्या है? आ। तो यहाँ तो एक स्वर है, दूसरा तो है ही नहीं अथवा में, तो यहाँ तो शब्द मिल गया हमको। यहाँ क्या हो गया शब्द? आचार। ये तो शब्द हमें ज्यों का त्यों मिल गया यहाँ। अब हमको ये पता है कि ये जो हमारा य है या तो कोई लघु या तो कोई दीर्घ ई है। तो अब इसके साथ ये जुड़ जाएगा। पहले लघु जोड़ कर देखेंगे, फिर दीर्घ जोड़ कर देखेंगे। तो अति होता है, अति नहीं होता। ये वर्तनीय शुद्धि है, ये सही है। तो क्या हो गया? अति प्लस आचार हो जाएगा। अब ऐसे ही शब्द लिखो। इसमें उदाहरण दे रही हूँ, इसे मिटा रही हूँ, मत लिखो। इतना ही आपके पास, इतने सारे हैं, आप आराम से लिख सकते। दूसरा करके दिखाओ मुझे। अत्यधिक। अत्यधिक को तोड़कर दिखाओ संधि विच। ऑनलाइन में एक छात्र ने दिया है कि मैम महेंद्र को तोड़कर दिखाइए। हे भगवान, इतना तगड़ा दे दिया, मैं तो कांप गई डर के मारे। कैसे होगा? शब्द है महेंद्र।
जो मैंने आपको बताया है कि शब्द के अंदर जिससे आपको पहचानना है उसको पहचानिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है शब्द के बीचों बीच ए दिखाई दे रहा है, तो इसको ही बाहर निकालिए। ये यहाँ पे आ गया। अब टुकड़ा क्या बचेगा, इधर टुकड़ा ये हो जाएगा, यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, मह। ठीक है, अब आपको पता है कि ये किससे बना है हमारा, कोई ए या आ का मेल किससे हुआ है, किसी लघु या दीर्घ ई से हुआ है। जोड़ दो इधर, अ से मह हो जाएगा, आ से महा हो जाएगा। ठीक है, ई से इंद्र हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। अब आपको ये पता है यहाँ कि ये जो इंद्र है ये गलत वर्तनी है, मह गलत वर्तनी है, बचा क्या, महा प्लस इंद्र। इतना तगड़ा था, इतना तगड़ा था कि आपको हो नहीं रहा था ये, जिसमें कि ये लिख दिया कि मैम 200 वालों का भी डाउट बताओ। थोड़ा आराम से, है ना। इस क्लास का एक ही गुंडा है और वो मैं हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा वो मत बोलना अपने आप में। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको इतनी महान पूछ ली आपने कि हाँ थर थर कांप गए हम तो डर के मारे। अरे कितने बार बताया, देवेंद्र बताया, रमेश बताया, इसी पे तो बताया। ये भी कोई बार बार करने वाली चीज़ है, अब आप अभ्यास करो घर जाके। ठीक है, हाँ चलो। तो और यहाँ दे रहे हैं ईश्वर का, ईश्वर की संधि विच्छेद नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। ईश्वर सार्थक शब्द है अपने आप में, इसीलिए पहले दिन से बता रही हूँ कि सार्थक शब्द और यौगिक शब्द का मतलब क्या है। पहले हमने संधि बनाई है, तो ईश्वर अपने आप में सार्थक शब्द है, इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो इसका किया आप लोगों ने, तो देखो आपको दिख रही है संधि कहाँ, यहाँ दिख रही है ना। ये जो हमारा शब्द है इसमें य के अंदर। अब इसी को बाहर निकालो, आपने इसे बाहर निकाल लिया। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, धिक। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, अत। अब ये जो य है इसके दो टुकड़े करो, व्यंजन और स्वर। अब ये तो आपको मिल गया शब्द, यहाँ क्या हो गया, अधिक। यहाँ तो अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही स्वर आया है तो वही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो य है या तो ये लघु ई है या तो दीर्घ ई है, तो अब यहाँ पे आप जोड़ लीजिए लघु और दीर्घ। आपको पता है अति होता है, अति नहीं होता, तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह से शब्द दिया है, देखो शब्द मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, अब उसे करना आपको। दिव्यागम, दिव्यागम एक शब्द है, और दूसरा शब्द दे रही हूँ मध्वाचार्य। मध्वाचार्य, जल्दी से करो फटाफट से। सब दिया है, प्रादुर्भाव का संधि विच्छेद करिए। बेटा प्रादुर्भाव में कोई संधि नहीं है, ये बात ध्यान दो, समझ गए। अब संधि की पहचान आप कैसे करोगे कि किसी शब्द में संधि है, तो जितने भी संधि के परिणाम आए हैं उन परिणामों को खोजना है कि इस शब्द में वो परिणाम है कि नहीं। तो प्रादुर्भाव में आपको संधि नहीं दिखाई देती यहाँ पे। ठीक है, दीपावली में संधि विच्छेद बताओ। अरे दीप प्लस अवली, तो अवली मतलब पंक्ति, दीप माने दीपों की, तो दीपावली बन गया। ठीक है, हो गया ये। देखो आपको पता है शब्द में यहाँ आपको ये संधि दिखाई दे रही है कि इसमें ये वाह। ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा बचा चार्य और यहाँ पे टुकड़ा बचा मध, हल के साथ बचेगा, इसके टुकड़े कर दो व और आ।
तो ये आ इसके साथ मिलकर शब्द बना देता है। शब्द क्या बन गया? आचार्य। अब ये जो व है ये या तो लघु है या दीर्घ ऊ है। अब इसके साथ लिख लेते हैं हम यहाँ पर। शब्द आ गया हमारा मधु और शब्द आ गया हमारा मधु। तो मधु मतलब शहद होता है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती, छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो मधु प्लस आचार्य, तो इससे बन गया मध्वाचार्य। ठीक है, ये ध्यान देना। इसी तरह से शब्द है आपका यहाँ पर, आपको या में दिख रहा है, या को बाहर निकालेंगे हम। यहाँ पर क्या आ गया? गम। यहाँ पर क्या आ गया? देव। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, ये हो गया य और आ, तो ये दोनों मिलकर शब्द बना देते हैं। क्या हो गया? आगम। और ये जो य है या तो कोई लघु या तो कोई दीर्घ ई है, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए देवी या देवी। तो देवी होता है कि देवी होता है? देवी होगा, ये वर्तनीय अशुद्ध है, ये सही है। तो देवी प्लस आगम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है देव प्लस आगम। जिन्होंने देव प्लस आगम लिखा है गलत हो गया उनका, और पिटाई करूंगी। अब पड़ोसी में कोई साथ में बैठ के ना, तो एक दूसरे की पिटाई कर लो कि हाँ ये गलत लिख दिया है यहाँ पर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, इसी तरह से और इसमें आप मुझे शब्द लिख कर दिखाइए। स्वागत का करके बताइए। स्वागत का आराम से बता देंगे, बहुत सरल है। ऐसे ही व्याकुल का बताइए, जैसे अगर आ गया तो व्याकुल, जैसे शब्द आ गया व्याकुल। अब इसमें आपसे पूछ लिया संधि विच्छेद बताओ। देखो पता है क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्रादुर्भाव का पूछा छात्र ने, तो लगा कि जब व्याकुल में संधि विच्छेद हो सकता है तो प्रादुर्भाव में भी हो जाएगा। भाई ये चीज देखना है आपको कि उसमें वो अर्थ हैं, शब्द हैं कि नहीं। ऐसे ही नहीं कि किसी में भी तोड़ेंगे हम। यहाँ पे दिया है जैसे व्याकुल शब्द है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको संधि दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुल शब्द बचा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? वो बचा आधा। अब इसको भी तोड़ देंगे, ये य और ये आ, तो यहाँ पे हमें शब्द मिल गया आकुल। क्या आकुल शब्द का कोई अर्थ होता है? आकुल, आकुल का मतलब होता है परेशान। ठीक है, आकुल शब्द का अर्थ होता है कि मैं बहुत आकुल, अकुलाहट बोलते हो ना, अकुलाहट का मतलब क्या होता है? बेचैनी। ठीक है, तो आकुल से ही बना है अकुलाहट, मतलब बेचैनी। तो आकुल का मतलब परेशान हो गया, बेचैन। अब यहाँ पर जो ये य आया है, या तो ये लघु है या तो ये दीर्घ ई है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ लो इसके साथ वी और वी। तो आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि ये वी एक उपसर्ग होता है, तो इस उपसर्ग से आकुल के साथ मिलकर जो शब्द व्याकुल बनता है, तो वी उपसर्ग अक्सर मिलकर पर्यायवाची बनाता है। ठीक है, किसी भी शब्द के साथ। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसके साथ वी उपसर्ग मिलकर ये क्या बना रहा है? इसका पर्यायवाची बना रहा है। अब अगर परीक्षक का दिमाग घूमा तो वो आपसे इसमें संधि नहीं, वो आपसे ये पूछ लेगा कि व्याकुल में कौन सा उपसर्ग है, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अगर आपको संधि विच्छेद आता है तो आप निकाल लेंगे किसमें वी है। ठीक है, कहीं पे तो ये संधि के जैसा जुड़ जाता है, कभी ज्यों का त्यों जुड़ जाता है, जैसे विशुद्ध में जुड़ गया। विशुद्ध शब्द है, इसमें ज्यों का त्यों जुड़ा है, इसमें कोई संधि नहीं है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो व्याकुल शब्द है इसमें संधि और उपसर्ग दो विधि लगी है, और जो विशुद्ध है इसमें केवल उपसर्ग है। ठीक है, इसमें संधि नहीं है। तो ऐसे शब्द आता है, जब आप पढ़ोगे शब्द तो शब्दों का ऐसे ज्ञान होगा आपको। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद आती है हमारी अयादि संधि। हमने अयादि संधि में क्या देखा, अब देखते हैं अयादि संधि हमारी कैसे निकालोगे। उसमें हमने क्या किया था, अब देखना मैं इसी फॉर्मूले से अयादि संधि का फॉर्मूला बना रही हूँ, जिससे आपको ना समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या रखा था, ए, अ, ठीक है, ओ और आओ। तो हमें पता है
कि जो हमारा स्वर के साथ, इनमें क्या होता है, स्वर के साथ मेल होता है, भिन्न स्वर नहीं है, इसका मेल होता है, तो ये क्या बनाता है, आय बनाता है। ठीक है, और ये 2 नंबर है तो ये 2 नंबर के साथ मिलके आय बनाएगा, ये आय आ गया। यहाँ पर ये क्या बनाता है, आव बनाता है, नंबर 1 तो नंबर 2 के साथ आव बनाएगा, ये आ गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये हमने सीखा। अब जैसे शब्द है पवन, ठीक है, अब पवन शब्द का हमें संधि करना है, सॉरी संधि विच्छेद करना है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हर शब्द का तो आप टुकड़ा करें बीच में से, लेकिन अयादि संधि का जब शब्द आपको पहचान आ जाए कि इसमें अयादि संधि है तो उसका टुकड़ा मत करो, उसका वर्ण विच्छेद कर दो, ठीक है, पूरा, और उसी में आपको समझ में आ जाएगी। जैसे पवन का हमें वर्ण विच्छेद कर देना है, पहले व्यंजन, इसका स्वर क्या है, अ, फिर व्यंजन, इसका स्वर क्या है, अ, फिर व्यंजन, इसका स्वर क्या है, अ। अब इसमें आपको वो जगह कहाँ दिख रही है जहाँ पे संधि, जो परिणाम है, क्या, ये रिजल्ट, या तो आपको आय दिखाई दे, या आय दिखाई दे, अव दिखाई दे, या आव दिखाई दे, तो वो आपको खोजनी है जगह। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अव दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये जो अव है, अब इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ये अव क्या बना है, ओ बना है, इसमें तो अनुमान है ही नहीं, ये तो आपको सीधा सीधा पता है कि ओ ही किस में परिवर्तित हुआ है, अव में, तो इस प के साथ ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, ओ, और ये जो टुकड़ा बच गया ये जुड़ गया, ये क्या हो गया, अन आ गया, इसमें सीधा सीधा निकलेगा, इसमें कोई अनुमान नहीं है, और में तो अनुमान था, ये तो डायरेक्ट निकलेगा। ऐसे ही शब्द देती हूँ, सावक का निकालो, देखो सावक, बनाओ कैसे बनाओगे, व्यंजन, इसका स्वर, फिर व्यंजन, फिर इसका स्वर, फिर व्यंजन, और फिर इसका स्वर, परिणाम खोज लो, आव दिख रहा है, ये आव ही बदलेगा किस में, औ में, ये औ इसके साथ जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या हो गया, शौ, से जोड़ दो, ये क्या हो गया, अक, संधि आ गई। ठीक है, शब्द था, आपने किया गायिका, कर दीजिए इसको फटाफट से टुकड़े। व्यंजन, व्यंजन का स्वर, उसके बाद व्यंजन, व्यंजन का स्वर, फिर व्यंजन, और व्यंजन का स्वर। आपको संधि कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ, आय, आय क्या है हमारा, आय, यहाँ इसे पूरा लिख दो, ये हो जाएगा गए, और इधर क्या हो गया, इका, कोई अनुमान नहीं, हो गया। बताओ अयादि संधि का संधि विच्छेद कितना आसान है, जितना अयादि संधि बनाने में आपको कठिन लग रही थी उतना उसका सरल है, कोई अनुमान ही नहीं इसमें, तो जो होगा वही निकलेगा। ठीक है, तो अब लगाइए संधि में, संधि विच्छेद में कहीं किसी को कोई परेशानी। अब ये परेशानी अगर है थोड़ी बहुत, तो ये कब दूर होगी, जब आज आप घर जाके सारे शब्दों को लेकर ऐसे ही तोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये होमवर्क है आप लोगों का। अब इसके आगे कल की क्लास में मिलेंगे, कल हमारी होगी व्यंजन संधि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। और आज समय निकाल के 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा निकाल के इसका अभ्यास जरूर कर लेना। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। पूछ रहे हैं उल्लास का संधि विच्छेद करा दो। बेटा मारूंगी बहुत उल्टा लटका के। अभी ये हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं, तो स्वर संधि किया है हमने, ठीक है।
अभी हम व्यंजन संधि या विसर्ग संधि की बात नहीं कर रहे, तो अभी पहले उतने पे ही रहो जितना किया है। आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर दौड़ा दौड़ा के पिटाई होगी। चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल की क्लास में